नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद विश्व भारत को विकास के एक जीवंत देश के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता राज्य के दौरे पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत के खिलाफ सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पड़ोसी के साथ बातचीत करना मुश्किल। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बिहार में कई जगहों पर छापेमारी की। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन केरल के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन लगभग 8 घंटों में 588 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आज केरला को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। आज कोच्चि को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स मिले हैं। कनेक्टिविटी के साथ साथ आज केरला के विकास से जुड़े और भी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी। तिरुवनंतपुरम में समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार भारत की प्रगति और समृद्धि के लिए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र में एक निर्णायक सरकार, भारत के हित में बड़े फैसले लेने वाली सरकार। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश। तीसरा, अपनी डेमोग्राफी यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट। और चौथा, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्र सरकार का कमिटमेंट। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष से सरकार संपर्क अवसंरचना के लिए तेज गति से काम कर रही है। पिछले 9 वर्षों में केरला में गेज परिवर्तन, डबलीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए। आज भी तिरुवनंतपुरम सहित केरला के 3 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संकट के दौरान विश्व भारत को विकास के एक जीवंत देश के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत ट्रेन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तीव्र गति की यात्रा का अनुभव देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पहुंचेंगे। श्री मोदी सिलवासा में 4,800 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सिलवासा में नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी सिलवासा के निकट सायली गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कई विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे।
सिलवासा में बना नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज है। 40% आदिवासी जनसंख्या वाले इस क्षेत्र के लिए यह मेडिकल कॉलेज आशा की एक नई किरण बन गया है। 203 करोड़ रुपए की लागत से इस मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़ी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज दमन में देवका प्रोमोनेड और सी फ्रंट नामक 2 अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। दमन को एक प्रमुख पर्यटन स्थल में बदलने के उद्देश्य से 165 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया था। दमन से प्रदीप भावसार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खूंट। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। कई केंद्रीय और राज्य मंत्री तथा राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सिद्धू सावदी के समर्थन में बागलकोट जिले में तेरादल में एक सभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलुरु में कहा कि कांग्रेस पार्टी चुने गए विधायकों की राय और हाईकमान की सलाह के आधार पर मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मैसूरू और चामराजनगर जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जनता दल एस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी से 209 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं और उम्मीद में हैं कि दक्षिण भारत में उनके विधायक बने। कुल 2613 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार बल्लारी सिटी में हैं और सबसे कम यानी 5 उम्मीदवार देवदुर्गा, तीर्थहल्ली और कुंदापुरा मतक्षेत्र में हैं। एसएन पटनायक के साथ मैं सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत के विरुद्ध सीमापार आतंकवाद में शामिल किसी पड़ोसी के साथ बातचीत करना कठिन है। विदेश मंत्री ने पनामा सिटी में पनामा के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हमेशा कहता रहा है कि पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा न देने और प्रायोजित न करने के प्रति वचनबद्धता पूरी करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एक दिन हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है मातृभाषा पर प्रधानमंत्री की राय। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 86वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की मातृभाषा पर राय। मां, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों ही शब्दों की बुनियाद में मां है। ये तीनों ही हर व्यक्ति को संस्कारित करती हैं। मातृभाषा हमें अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ती है और भविष्य की दृष्टि देती है। मातृभाषा हमें अपने मूल और मूल्यों से जोड़ती है। मां हमें जन्म देती है तो मातृभूमि से हमारी राष्ट्रीयता की पहचान होती है, जबकि मातृभाषा से हमारी अपनी पहचान बनती है। कुछ ऐसे ही अंदाज में प्रधानमंत्री ने मातृभाषा दिवस के संदर्भ में 27 फरवरी 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में मातृभाषा को लेकर अपनी ये राय जाहिर की। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। मां और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं।
चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 बजे दोपहर समाचार और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिहार में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ राज्य में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि एनआईए का दल पीएफआई से जुड़ी गतिविधियों की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर पहुंच चुका है। दरभंगा के उर्दू बाजार में एक दंत चिकित्सक सारिक रजा और सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र में शंकरपुर गांव के निवासी महबूब के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने कल सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के 145 रन के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सका। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का 6वां संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को चिकित्सा क्षेत्र के नए उभरते केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन जागृति अभियान के अंतर्गत कल उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने और घर पर ही पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 2000 शिविरों का आयोजन किया। विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत सभी आकांक्षी जिलों में ये अभियान चलाया। पशुपालन विभाग ने कहा है कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों को उद्यमिता, टीकाकरण और अन्य लाभोन्मुखी कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। करीब 1 लाख किसान वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। आज विश्व मलेरिया दिवस है। ये दिन मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2015 से 2022 के दौरान भारत में मलेरिया से जुड़े मामलों में 85.1% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि मलेरिया से जान गंवाने वालों की संख्या 83.36% घटी है। भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अभियान कावेरी की शुरुआत की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि लगभग 500 भारतीय सूडान बंदरगाह पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जहाज और विमान नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सूडान में अपने नागरिकों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने आगाह किया है कि सूडान में युद्धरत पक्षों की हिंसा पूरे क्षेत्र में फैल सकती है। श्री गुतरश ने बहुपक्षवाद पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि सूडान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा बंद होनी चाहिए, नहीं तो ये सूडान के भीतर और पूरे क्षेत्र को चपेट में लेते हुए आगे तक फैल सकती है। पाकिस्तान में कल 2 विस्फोटों में 13 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। प्रांतीय पुलिस प्रमुख ने बताया कि ये विस्फोट पश्चिमोत्तर स्वात घाटी में आतंकरोधी कार्यालय परिसर स्थित गोली बारूद के डिपो में हुए। परिसर में गोली बारूद के डिपो में आग लग गई। इस घटना में किसी बाहरी हमले के अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद विश्व भारत को विकास के एक जीवंत देश के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता राज्य के दौरे पर।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पड़ोसी के साथ बातचीत करना मुश्किल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।